हेलो बच्चों, आज आपको मैं पढ़ाऊंगी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आपको ये जानना है कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 12th की केमिस्ट्री सेकंड पेपर को ही कहेंगे। आपको उसमें पढ़ने हैं टोटल 7 चैप्टर। पहला पढ़ना है आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है अमाइंस। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स एंड नेक्स्ट पॉलीमर्स एंड लास्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कुछ पोर्शंस इसमें से हटा दिए गए हैं जो आपको बाद में बता दिए जाएंगे। फिलहाल आपको पहले पढ़ना है सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सबसे पहले जानते हैं कि जितने भी ये चैप्टर्स हैं उनमें आपको पढ़ना क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया आपको एक चैप्टर पढ़ना है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, जिसका मतलब है हेलो। जो ये हेलो एल्केन है वो दो शब्द से मिलकर के बना है, एक हेलो और दूसरा है एल्केन। हेलो का मतलब है कोई हैलोजन, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। वो हैलोजन कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। कोई एल्केन, कोई भी एल्केन, जैसे कि जिसको हम आर से दिखाते हैं, या हम उसको कह सकते हैं CH4 या C2H6, कोई भी एल्केन वो हो सकता है। तो जब भी किसी एल्केन में हैलोजन जुड़ जाता है तो वो बन जाता है हमारा हेलो एल्केन। जैसे कोई एल्केन है CH4, जब उस पर कोई हैलोजन X आकर के जुड़ता है तो ये जुड़ेगा तब जब यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा तो यहाँ बचेगा CH3 और X। तो ये है आपका कोई एल्केन, और एल्केन में जुड़ गया हैलोजन तो ये हो गया आपका कोई हेलो एल्केन। अगला हेलो एल्केन के बारे में हमें पढ़ना है पूरी डिटेल्स। देखिए, पहले बता देते हैं कि हेलो एल्केन्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। किसी भी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको मोस्टली 4 हेडिंग पढ़नी पड़ती है। पहला आपको पढ़ना पड़ता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हम किसी भी चीज़ को, जो आप हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसे हम कैसे बनाते हैं। सेकंड आपको पढ़ना पड़ता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मीन्स ये जो कंपाउंड आप जिसके बारे में डिटेल्स पढ़ रहे हैं उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, यानी वो दिखने में कैसा है, उसका कलर कैसे है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ये पढ़ना होता है कि कोई भी कंपाउंड है तो ये किस तरीके से किससे रिएक्शन करके और क्या प्रोडक्ट बनाएगा। और लास्ट आपको उसकी हेडिंग पढ़नी होती है उसके यूजेस, यानी जो भी कंपाउंड की आप स्टडी कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या उसका यूज़ होता है। चलिए, इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। पहले हमें ये पढ़ना है कि जो हमारा हेलो एल्केन्स है उसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो बात आती है अब क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन यहाँ हम करेंगे हेलो एल्केन्स का 2 तरीके से। पहला हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। यहाँ X एक हैलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। दूसरा हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन्स। तो क्लासिफिकेशन हमें 2 तरीके से पढ़नी है। पहले हम जानते हैं कि हैलोजन के नंबर के बेसिस पे कितने टाइप्स के उसको क्लासीफाई किए गए हैं। पहला जो इसका टाइप्स है उसको हम बोल सकते हैं मोनो हेलो एल्केन। नाम से पता चल रहा है मोनो का मतलब होता है एक, हेलो का मतलब है हैलोजन और एल्केन का मतलब होता है एल्केन। यानी किसी एल्केन में अगर एक हैलोजन हो तो उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। जैसे कि मेथिल क्लोराइड, एक हैलोजन है, एल्केन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा C2H5Br, इसको भी हम कह सकते हैं मोनो हेलो एल्केन। ऐसे ही कोई भी एक हैलोजन अगर जुड़ा हुआ है एल्केन से तो वो कहलाएगा हमारा मोनो हेलो एल्केन। दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मतलब है
कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन ग्रुप लगे हुए हों, वो दोनों हैलोजन एक तरह के भी हो सकते हैं और दोनों हैलोजन अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। जैसे कि डाई हैलो एल्केन, 1 हैलोजन 2 हैलोजन और ये किसी एल्केन से जुड़ा है, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। दूसरा हो सकता है किसी अलग अलग कार्बन पे ग्रुप भी अलग अलग लगे हुए हों, यानी कि एक पर क्लोरीन एक पर ब्रोमीन, ये भी हो गया डाई हैलो एल्केन। इसी तरीके से एक होता है, हम कह सकते हैं उसको ट्राई हैलो एल्केन।